आइए अब खबरों को विस्तार से देखने का सिलसिला शुरू करते हैं। अब हमारे देश की राजनीति में बदलाव की शक्ति रखने वाली बाबरी की खबर से। 34 वर्ष के दायरे में बाबरी मस्जिद का इतिहास लौटकर राजनीति की जमीन पर फिर से जिंदा हो रहा है। एक बाबरी मस्जिद 1528 में बाबर के नाम पर मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बनवाई थी और दूसरी बाबरी मस्जिद चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में अयोध्या से 863 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में आज से बनने लगी है। बंगाल की बाबरी किसी मंदिर को तोड़कर नहीं हुई, बल्कि 34 वर्ष पहले टूटी अयोध्या की बाबरी मस्जिद के बदले में बनाई जा रही है। लेकिन यह एक ऐसा निर्माण है जिसमें बंटने और बांटने की नई राजनीति होने लगी। आई लव बाबरी की बात कहे जाने लगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे जिंदगी में खुशियाँ लौट के आया है। आज बहुत बड़ा दिन है जो हम लोग आ पाया है यहाँ पर। ये मस्जिद जिंदा रहे, कि आबाद रहे, हमारा खुशी जिंदा रहे। बाबरी मस्जिद তৈরি করব, অনেক অনেক উদ্যোগ, হাজার হাজার শুকরিয়া। মুসলমান আবেগে এখন দূর দূরান্ত থেকে চলছে যে তিনি আমাদের প্রাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন বর্তমানে। बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्रिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। मस्जिद बन रहे और क्या होंगे, मस्जिद बन रहे, अच्छा लग रहा है, हिंदुस्तान आगे जा रहा है। बाबरी मस्जिद उद्বোधन होते देखलाम, আসতে ভালো লাগছে। जो मेरा आदमी मेरा साथ देगा तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रोकने के लिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनने लगी है। सवाल है, क्या ये बंगाल की राजनीति में उठापटक की नींव है? यहाँ बाबरी मस्जिद बन रहा है तो क्या फीलिंग है आप लोगों की? इंशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे जिंदगी में खुशियाँ लौट के आया है। बहुत कभी उम्मीद किया था बाबरी मस्जिद गिरने के बाद यहाँ दोबारा बन पाएगा? नहीं, बचपन से उम्मीद नहीं किया था, लेकिन आज हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक काम पूरा कर देगा। तो आप लोग सब साथ रहेंगे जब तक ये बाबरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग सब साथ देगा, सब साथ ही रहेगा। क्या 1200 मौलाना की मौजूदगी में जिस बाबरी मस्जिद को बनाने का काम शुरू हुआ है उसका असर बंगाल से बाहर भी पड़ेगा? आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो बैरकपुर से आया है। बैरकपुर से मतलब कलकत्ता? कलकत्ता। तो कब आए यहाँ पे? हम तो सुबह 9 बजे आ गए। अच्छा लग रहा है, आइए घूमिए, देखिए काम कैसा बन रहा है। मस्जिद बन रहा है और क्या होंगे, मस्जिद बन रहा है, अच्छा लग रहा है, हिंदुस्तान आगे जा रहा है। क्या 1992 में जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद गिरने के बाद देश की राजनीति बदली, बदलाव उसी तरह का अब 2026 में बनती बंगाल की बाबरी मस्जिद से हो सकता है? हम आया था, रात को निकला था 2 बजे। यहाँ आके कैसा लग रहा है बाबरी मस्जिद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। 6 दिसंबर यानी वो तारीख जब कुछ लोग बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर बरसी मनाते हैं, हिंदुवादी दल संगठन शौर्य दिवस। तब 2 महीने पहले 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बंगाल की बाबरी मस्जिद की नींव रखी। 2 महीने 5 दिन के भीतर अब यहाँ बाबरी मस्जिद को बनाया जाना शुरू हुआ है। बंगाल में बनती बाबरी मस्जिद सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, देश की राजनीति में धीरे धीरे असर डालेगी। इस बात का आपको हम सबूत आज दिखा रहे हैं, क्योंकि जब टीएमसी से निष्कासित और जनता उन्नयन पार्टी बनाकर राजनीति करते हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने वाली ईंट रखते हैं तो इससे केवल कोलकाता की सियासत तक प्रभावित करने वाला कदम नहीं माना जाता। आप कहेंगे क्यों? तो जवाब बाबरी नाम में है। मैं मस्जिद बनाते हैं, मैं मस्जिद का क्या नाम रखो वो मैं का मुस्लिम का अधिकार है। वो जो मुस्लिम था बाबरी मस्जिद, वो 1992 6 दिसंबर वो डिमोलाइजेशन कर दिया, तो वो मंदिर यहाँ बने तो उनका क्या विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। असल में यही खेल है, मस्जिद बनाना गलत नहीं, लेकिन जब मुगल आक्रमणकारी बाबर, जिसका इतिहास भारत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाने के लिए याद किया जाता है, उसके नाम पर अयोध्या की बाबरी मस्जिद को गिराने के बदले बंगाल में बाबरी नाम से मस्जिद बनाने का काम शुरू किया जाता है, तो सवाल आता है कि नेता अगर राजनीति के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाते हैं तो मुस्लिम नागरिक क्यों इसी नाम के समर्थन में है? जहां हाथ में ईंट लेकर महिलाएं उस जगह पहुंच रही हैं जहां बाबरी मस्जिद बनाने के लिए खुदाई हुई। लोग जवान हो या बुजुर्ग सिर पर ईंट रखकर चलते हैं ताकि बाबरी मस्जिद में अपना सहयोग दे सकें। बच्चे तक सिर पर बाबरी मस्जिद के लिए ईंट ले जाते नजर आए।
मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसकी जो नींव रखी जा रही है, जो यहाँ पर ढांचा बनाया जाएगा, उसका काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। जेसीबी मशीन और अर्थ मूवर मशीनों को यहाँ पर तैनात किया गया है और हुमायूं कबीर यहाँ से ये मस्जिद बनाने का ऐलान पहले ही कर चुके थे और आज यहाँ से निर्माण कार्य जो है मस्जिद का वो बनना शुरू हुआ है। हजारों के तादाद में जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, वो यहाँ आ पहुंचे हैं और ये तकरीबन बनने के लिए 3 साल का वक्त लग सकता है और अभी तक कुल मिलाकर तकरीबन 6 करोड़ रुपए का डोनेशन जो है वो अभी तक सामने हुमायूं कबीर को मिल चुका है। अब जरा ध्यान से इस बात को समझिए, जहां अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद गिरती है, वहां पर दोबारा जब मस्जिद निर्माण की बात आती है तो दावा है कि 1 करोड़ रुपया ही दान में जुट पाया, जबकि बंगाल की बाबरी मस्जिद के लिए 3 महीने में 6 करोड़ रुपया दान से आ गया। क्या इसकी वजह केवल ये कि अयोध्या में जो दोबारा मस्जिद बननी शुरू होनी है उसका नाम बाबरी नहीं है, बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखने की बात हुई है और बंगाल की मस्जिद का नाम बाबरी रखा गया है। बॉक्स को रखा गया है, बकायदा यहाँ पे QR कोड रखा गया है कि कोई अगर स्कैन करके QR कोड में के द्वारा अपना पेमेंट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और ऐसे कितने बॉक्सेस रखा गया है यहाँ? देखिए यहाँ पे बॉक्स नंबर 9 यानी यहाँ पे कम से कम 9 बॉक्स इस तरीके का रखा गया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कैश का कोई दिक्कत ना हो। कोई अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो उसका भी सुविधा यहाँ पे रखा गया है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्रिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। और यहाँ आप लोग बराबर आते रहते हैं? आते जाते हैं बराबर। आप लोगों ने भी डोनेशन बार? हाँ, आप लोगों ने भी डोनेशन दिया है? हाँ दिए हैं, तो कुछ जितना समर्थन है उतना ही दिए हैं। कई लोग ये सवाल उठा रहे कि बाबरी ही क्यों, यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम के नाम पे भी हो सकता था और किसी शख्स के नाम पे हो सकता था। बाबरी को लेकर बहुत ज्यादा सियासत राजनीति खेला जा रहा है। রাজনীতিক কোনো নেই, এটা মুসলিম সমাজকে মানে ভালোবাসার জন্য এটা বাবরি মসজিদ ছিল বহুদিনকার আগেকার, 400 বছর 500-700 বছর রাজ্যতে চালিয়ে গেছে, সেই জিনিসটা ভেঙে দিয়েছে ওরা, তার জন্য উনি আরেকটা মানে এখানে আমাদের এখানে মসজিদ বানায়। क्या लगता है कि कुछ दूसरा नाम भी हो सकता था या फिर ये बेकार की राजनीति हो रहा है? मैं एक बात बोलूंगा पहले आपसे, नमस्कार का मैं एक बात बोल रहा हूँ, बाबरी नाम से क्या दिक्कत है बाबू, क्या दिक्कत है? हम लोग मस्जिद तो बना रहे हैं यार, हम लोग भी तो देश का हिस्सा है, हम लोग बाहर से थोड़ी आया है, हम भी तो देश का हिस्सा है, तो बाबरी बनाएगा तो इसमें दिक्कत क्या है? बंगाल के मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद के लिए कुछ भी कर गुजरने की बात केवल हुमायूं कबीर या दूसरे मुस्लिम नेता ही नहीं कर रहे, बल्कि मुस्लिम नागरिक भी कर रहे हैं। वो लोग जो दूसरी किसी नाम की मस्जिद के लिए उसी शिद्दत से नहीं जुटते जितना बाबरी मस्जिद के लिए प्रेम दिखा रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की स्थिति ये है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का एक डेटा ये बताता है कि पश्चिम बंगाल में 13% मुस्लिम नियमित वेतन पाने वाली नौकरी कर रहे हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि ग्रामीण बंगाल में लगभग 80% मुस्लिम परिवारों की मासिक आय मात्र 5,000 रुपए है। ये चिंताजनक है कि यहाँ पर 38.3% मुस्लिम परिवारों की मासिक आय 2,500 रुपए या उससे भी कम है। केवल 3.4% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपए या उससे अधिक है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम औसत भारतीय मुसलमानों की तुलना में कहीं अधिक असुरक्षित स्थिति में हैं। वहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का एक डेटा यह भी बताता है कि मुर्शिदाबाद, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, पश्चिम बंगाल के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में शुमार है। जहां बात मुसलमानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की होनी चाहिए, वहां उन्हीं के करोड़ों रुपए का चंदा लेकर बाबरी मस्जिद बनाने में उनके नेता जुटे हुए। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को बनाने के साथ ही उसका प्रचार भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर इन कपों को बेचा जा रहा है, जहां बाबरी मस्जिद की तस्वीर जो डिजाइन रखा गया था, ये देखिए, आई लव बाबरी मस्जिद जो बांग्ला में लिखा हुआ है, और इस तरीके के कपों को बेचा जा रहा है यहाँ पे। यानी बाबरी मस्जिद एक काफी अहम मुद्दा है पश्चिम बंगाल में। इस समय हम ये बात करेंगे। ये बताइए कि ये कप आप लोगों ने बाबरी मस्जिद के लिए ही बनाया? हाँ। कब बनाया? अभी नहीं बनाया, वो खरीद करके लेकर आए हैं। अच्छा, कैसा बिक रहा है? बिकता है, ज्यादा बिकता है। मुर्शिदाबाद में जहां मस्जिद का काम 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है,
वहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ से मुर्शिदाबाद आकर मस्जिद के लिए मदद करने का काम करने वाली मुस्लिम महिला मिलती है। मैं बाबरी मस्जिद के लिए छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल से छुट्टी लेके ही आई हूँ। छत्तीसगढ़ में आप काम करती हैं? जी, वहाँ से छुट्टी लेकर जी। महिलाएं भी देख सकते हैं कि महिलाएं भी बड़े तादाद में सुबह पहुंच गए, हाथों में ईंटा लेकर आ रहे हैं। महिलाएं हैं वो भी हाथ में ईंटा लिए यहाँ पर उस ईंटे के जो बुनियादी ढांचा है उस पर ईंटा रखने के लिए वो आ रहे हैं और लगातार कतारों में महिलाएं दिख रही हैं। और कल रात से यहाँ पर लोग एकजुट होना शुरू हो गए थे और ये जो पूरा सिलसिला है कल से शुरू हो चुका था। आज यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। तो सवाल है, क्या जिस तरह अयोध्या की बाबरी मस्जिद से देश की राजनीति बदली, वैसे ही अब बंगाल की बाबरी मस्जिद से होगा? क्योंकि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने की घटना ने देश के सुधारों की गति को प्रभावित किया था। अयोध्या की बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दे पर देश में बहुत हलचल हुई। बीजेपी का उदय हुआ जो 1984 की 2 सीट से 1996 में देश में 161 सीट तक पहुंची। मुस्लिम वोट कांग्रेस से छिटक गया। उत्तर भारत में यूपी, बिहार जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस की सरकार फिर नहीं बनी। इस घटना ने भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को झटका दिया। मुस्लिमों में असुरक्षा बढ़ी। देश विकास के बजाय सुरक्षा पर ध्यान देने लगा, क्योंकि मस्जिद गिरने के बाद देश भर में दंगे भड़के। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि तब कई राज्यों में 1000 लोगों की जान गई। एक बाबरी से इतना कुछ देश में हुआ, तब दूसरी बाबरी क्या नया बदलाव राजनीतिक तौर पर ला सकती है? जहाँ उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद बन भी नहीं रही, फिर भी मुख्यमंत्री कयामत याद दिलाते हैं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। आने दीजिए, ये मुर्शिदाबाद है, बेलडांगा है, ये अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का मैं स्वागत करते हैं। ये रुकने के लिए, आने के लिए वेलकम कर रहे हैं, आने दीजिए। और जिस पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनना शुरू हुई, वहाँ बीजेपी की सरकार बनने पर मस्जिद का भविष्य बताने वाले बयान आने लगते हैं। बीजेपी अप्रैल महीने में सरकार बनाएगा तो बाबर का नाम निशान मिटाने का काम बीजेपी करेगा। ये लोग का जहां भी दार्जिलिंग से दीघा, कोच बिहार से काकद्वीप तक नाम लिखा हुआ है, वो नाम मुछने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। असल में बाबरी वो राजनीतिक प्रयोगशाला हो गई जिसमें सब अपने अपने हिसाब से बयानों का परीक्षण सोच समझ कर रहे हैं। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता है, जो सूबे की 294 में से 100 सीट पर निर्णायक भूमिका में कहे जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 87% मुस्लिमों ने टीएमसी को वोट दिया, 54% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। बाबरी मस्जिद के नाम पर अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है और हिंदू वोट एकजुट होता है तो नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस बाबरी पर नहीं, केवल हुमायूं कबीर पर बोलती है। वो खुद का जो धर्म का प्रेयर का जगह है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे धर्म के लिए उसका रिस्पेक्ट है या पॉलिटिकल मार्केटिंग है वो देखना चाहिए। ये हुमायूं कबीर तो 2019 में भाजपा कैंडिडेट था, कौन भाजपा। सोचिए, जब अभी केवल बाबरी मस्जिद को बनाने का काम शुरू हुआ तो इतनी सियासत यूपी से बंगाल तक फैल चुकी, तब अगले 3 साल में क्या होगा जब इस बाबरी मस्जिद के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। काम जल्दी करना चाहिए। दल का बात अलग है, मस्जिद का बात अलग है, ठीक है ना। मस्जिद का बात अलग है, दल का बात अलग है। दल में रहेगा, मस्जिद अल्लाह नाम के मस्जिद रहेगा। ओनली बाबरी मस्जिद, आई लव बाबरी मस्जिद।